नमस्कार बच्चों, क्लास 8। जैसा कि मैं आपको हिंदी में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बसंत का एक चैप्टर ध्वनि मैं आपको करा चुकी हूँ। वो चैप्टर बच्चों आपका पूरा हो चुका। आज मैं आपको व्याकरण में पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, ये पाठ में आपको आधा पाठ आज मैं आपको समझाऊंगी और उससे संबंधित 2 प्रश्न मैं आपको लिखने के लिए दूंगी, जिसकी मैं पिक आपको भेजूंगी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 25 मई से आपके मई एग्जामिनेशन शुरू हैं। तो बच्चों, सभी बच्चे आप मई के एग्ज़ाम दीजिएगा और सभी बच्चे मैं चाहती हूँ अपना वर्क पूरा कर ले। तब तक जिनका वर्क पूरा नहीं है, अभी समय है, आप अपना वर्क पूरा कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। तो दिनांक है आपकी 17/5/2021। कक्षा विषय हिंदी, व्याकरण पाठ 1, बोली, भाषा, लिपि, बोली, भाषा, लिपि और व्याकरण, ये आपका चैप्टर। बच्चों, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। मोहन, क्या तुम जानते हो कि कल विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है? सोहन, हाँ। मोहन, मैं उस उत्सव में भाग ले रहा हूँ। सोहन, अच्छा, तुम वहाँ क्या करोगे? मोहन, मैं कविता पाठ करूँगा। सोहन, यदि मुझे पता होता मैं भी कुछ न कुछ तैयारी अवश्य करता। बच्चों देखो, आपने मोहन और सोहन एक दूसरे के विचारों को बोलकर तो सुनकर आप उनके विचारों भावों को समझ सकते हैं। कहने का अर्थ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और उनके भाव और विचारों को जानने की इच्छा होना उसमें स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। कभी कभी वह कुछ ध्वनि संकेतों का उच्चारण करता है। ये ध्वनि संकेत ही भाषा की उत्पत्ति के मूल में कार्य करते हैं। अतः हम कह सकते हैं भाषा की रचना मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनियों से होती है। चेहरे के हाव भाव, हंसना, रोना, आँखों, उंगलियों आदि से हम अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, पर वह भाषा नहीं कही जा सकती। वो हमारा होता है संकेत, जिसमें हम लोग व्यक्ति अपने संकेतों के द्वारा अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। अब भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब आता है भाषा के कितने रूप होते हैं। तो बच्चों, भाषा के 2 रूप बताए गए यहाँ पर। एक आपका मौखिक भाषा और दूसरा आपका लिखित भाषा। जो मौखिक भाषा है उसमें है
आज विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कुछ विद्यार्थियों ने मंच पर आकर भाषण दिया, जिससे कि वहां बैठे हुए सभी छात्रों ने उसे रुचिपूर्वक सुना। भाषा के इस रूप को ही मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति बोलकर अपने विचारों और अपने भावों को प्रकट करता है तो उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि मौखिक मैंने बोल, और लिखित का मतलब होता है लिखना, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को लिखकर प्रकट करता है, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लिखित भाषा है, इस चित्र में छात्र, यानी ये देखिए ये विद्यार्थी बने हुए जो लिख रहे हैं। इस चित्र में व्यक्ति या छात्र अपने भावों और विचारों को लिखने के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये भाषा क्या हुई? लिख रहे हैं, तो यानी ये लिखित भाषा। लिखित भाषा के रूप का महत्व मानव सभ्यता के विकास और दूर दूर तक फैले हुए उसके रूप से परस्पर विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता ने ही लिखित भाषा को जन्म दिया। भाषा के लिखित रूप को सीखने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पड़े। लिखित भाषा ही भाषा का स्थायी रूप है, जिससे हम अपने विचारों और भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति एक राज्य में तो रहता नहीं, आपको पता है, दूर दूर तक व्यक्ति, यानी मानव शब्द का विकास दूर दूर फैले उस परस्पर विचारों, यानी कि व्यक्ति बहुत दूर दूर तक रहता है, तो वह जब तक उसके संपर्क में आए तब तक तो वो अपनी मौखिक भाषा का प्रयोग करेगा नहीं, तो इसके लिए वह लिखित भाषा का प्रयोग करता है। यानी कि दूर बैठा कोई व्यक्ति स्थित है और किसी को अपने विचार और भाव को उनके सामने अभिव्यक्त करना है, तो वो वहाँ जाकर नहीं करेगा बोलकर, बल्कि वह लिख कर अपने विचारों और भाव को अभिव्यक्त करेगा। उससे हम लोग कहते हैं लिखित भाषा। जो लिखित भाषा होती है वो बहुत समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। उसके बाद आपका आता है मौखिक और लिखित भाषा के रूपों में अंतर। बच्चों, भाषा का जो मौखिक रूप है वो प्राचीनतम है, यही भाषा का मूल रूप है। लिखित भाषा का विकास, यानी लिखने का जो प्रचलन हुआ, वो बाद में हुआ था। उसके बाद है कि बच्चा आसपास के वातावरण में बिना प्रयास किए ही बहुत कुछ सीख जाता है, पर लिखित रूप को सीखने के लिए उसे अभ्यास और प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद भाषा का मौखिक रूप आसानी से बदलता रहता है, जबकि लिखित रूप स्थायी होता है। यानी जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम लोग बदल सकते हैं भाषा को, पर जो लिखित होता है वो स्थायी होता है, जैसा लिख दिया वैसा ही लिखा रहेगा। उसके बाद आ जाता है आपका बोली। भारत जैसे विशाल देश में अनेक बोलियां प्रचलित है, जैसे हरियाणी, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, अर्थात हम कह सकते हैं कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी। यानी कि हर एक चार कोस पर व्यक्ति की बोली में अंतर हो जाता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो भारत देश है बहुत विशाल है, वहाँ पर अनेक प्रकार के राज्य हैं और उन प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। उसके बाद आता है आपका उपभाषा व भाषा। उसके बाद है आपका भाषा और उपभाषा। जो उपभाषा का क्षेत्र होता है वो विशाल होता है। ये एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। जब एक साहित्य का उपभाषा के समक्ष रचना प्रस्तुत करता है और जब वह एक सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेता तो उपभाषा भाषा बन जाती है। जैसे तुलसीदास ने अवधि में राजभाषा यानी रामचरितमानस की रचना कर उसे भाषा का दर्जा दिलाया। जैसे आपका है पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली है। पश्चिम हिंदी कहाँ की बोली है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी,
बुंदेली कनौजी। यानी इन भाषाओं को अलग अलग बोलियों में विभाजित किया गया है। उसके बाद है बिहारी। बिहारी है आपकी भोजपुरी, मैथिली, मगही। जो पहाड़ी हिंदी उपभाषा है आपकी वो है गढ़वाली और कुम्हारनी बोलियाँ। राजस्थानी हिंदी जो है वो आपका मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। बच्चों ये था आपका आधा पैराग्राफ, यानी कि आधा चैप्टर जो मैंने आपको समझाया है। इससे संबंधित 2 प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। एक, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। वो जैसे भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम है, जबकि लिखित भाषा का विकास बाद में हुआ था। दूसरा इसका वो पॉइंट है कि बच्चा आसपास के वातावरण में बिना प्रयास किए बहुत कुछ सीख जाता है, परंतु लिखित भाषा में लिखने के लिए उसे अभ्यास और प्रयत्न दोनों करने पड़ते हैं। उसके बाद से प्रयास करने पड़ते हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है, जबकि लिखित रूप में सीखने के लिए अभ्यास और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। भाषा का मौखिक रूप आसानी से बदलता रहता है, जबकि लिखित रूप स्थायी होता है। ये थे बच्चों आपके 2 प्रश्न, जिसको आपको अपनी फेयर कॉपी में करना। इसके लिए आप एक अलग से कॉपी बनाइएगा, जिसमें आपका चैप्टर 1 आप करेंगे। नमस्कार।